नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, हमेशा की तरीके से मैं आज भी धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, प्रासंगिक और विशेषकर जो आध्यात्मिक या हमारी रिलीजन से, हमारी कल्चर से, हमारी वैल्यूज़ से, हमारे मॉरल से जुड़े हुए, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे विचार के द्वारा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने एक शीर्षक निकाला हुआ है, उस शीर्षक है इंद्रियों का महत्व। तो इंद्रिय क्या है, हमारी 5 तरीके की हैं, लेकिन समाज में हमको इस पे कंट्रोल करके रहना चाहिए, क्योंकि हम कितने भी आरामदायक आजकल हम साधन जुटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, लेकिन क्या है, आंतरिक रूप से हम विकार युक्त हो गए हैं और हमारी जो परंपराएं हैं वो भी कहीं हद तक प्रदूषित हो रही हैं। इसी प्रदूषण को रोकना है थ्रू धर्म मार्ग। यदि हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सफलता भी मिलेगी और हमारा अंतःकरण हमेशा के लिए शुद्ध होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। इसको पेश किया है डॉक्टर गदाधर त्रिपाठी जी ने। गदाधर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। स्वास्थ्य एक ऐसी संपत्ति है जिसकी तुलना अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति से नहीं की जा सकती। कहते हैं ना, 100 का मसला एक होता निरोगी काया। स्वस्थ शब्द में 2 पद हैं, स्व और दूसरा स्थ। स्व का अर्थ है स्वयं, अपना, हमारा, और स्थ का अर्थ है स्थित होना। इस स्वयं को भी हम बाह्य दशेंद्रियों के रूप में तथा नित्य स्वरूप जीव के रूप में जान सकते हैं। इंद्रियों के रूप में हमें नेत्र, कर्ण, जिह्वा, त्वचा, वाक आदि प्राप्त होते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के रूप में जाना जाता है। इन इंद्रियों को अपने अपने लिए निर्धारित एक एक विषय प्राप्त करने की शक्ति मिली हुई है। जैसे चक्षु रूप ग्रहण कर सकते हैं, कर्ण शब्द ग्रहण कर सकते हैं, त्वचा स्पर्श कर सकती है। इस प्रकार से अन्य इंद्रियां अपने लिए निर्धारित विषय ग्रहण करती हैं। इस विषय में मनुष्यों का मंतव्य है कि यदि चक्षु देखने योग्य हैं और देखने योग्य रूप विषय को ग्रहण कर रहे हैं तो व्यक्ति स्वस्थ है। कर्ण यदि सुनने योग्य शब्द विषय को ग्रहण कर रहे हैं तो व्यक्ति स्वस्थ है। इसी प्रकार यदि प्रत्येक इंद्रिय ग्रहण करने योग्य विषय ग्रहण कर रही है तो इंद्रिय समूह शरीर स्वस्थ है। आज के समय में प्रदूषित हो रही परंपराओं और तथाकथित विकास की अंधी दौड़ ने आदमी के मन में जो भोगेच्छा, भोग करने की इच्छा उत्पन्न कर दी है, उससे अग्राह्य विषयों के ग्रहण करने से सामान्यतः स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से अस्वस्थ और अवसादग्रस्त होकर जी रहा है। किंतु जिस व्यक्ति का इंद्रिय समूह ग्रहण करने योग्य विषय को ग्रहण कर रहा है वह स्वस्थ और आनंद से रहता है, सानंद से रहता है। दूसरी ओर स्व में स्थिति प्राप्त करने वाला यह जान लेता है कि मैं इंद्रिय समूह में बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे इस शरीर में वह चेतन तत्व व्याप्त है जो इस जगत का मूल है और जिसकी भृगुटी विलास से इस दृष्टि का उत्पाद तथा प्रलय होता है। वह ईश्वर मद से वाच्य है और वह आत्मपद तथा ब्रह्मपद से भी वाच्य है। यद्यपि वह बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है और न ही उसकी कोई आकृति तथा रूप है। वह एक अज, अरूपी और अनाम है। किसी प्रकार का विकार उसमें नहीं आता है, इसलिए वह निर्विकारी है। उसे किसी नाम और रूप से न जानकर अनुभव से जाना जाता है। जब जीव को इसका अनुभव हो जाता है तब जीव भी उसी रूप वाला होकर वह ज्ञान जान जाता है कि वह भी आत्म रूप वाला है। सुंदर विचार हैं, सुंदर अनुभूति होती। यदि विचार अच्छे होते तो अनुभूति भी, अनुभव भी अच्छे होते हैं। तो आज बस इतना ही। फिर मैं कल उपस्थित होंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।